बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद वैस बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज दोबारा फिर मैं वो अहबाब हमारे दोस्त जो हमारे टिकटॉक फॉलोअर्स हैं और सवालात करते रहते हैं मुख्तलिफ़ कमेंट्स में, तो आज मैं उनके दोबारा जवाब रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। असल में मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है तो टाइम निकालना भी बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। बहरहाल आते हैं नुस्ख़ा जात की तरफ, जिन्होंने मुख्तलिफ़ अमराज़ के हवाले से पूछा है। तो वैसे मैं थोड़ा ये अर्ज़ करूँगा, थोड़ी कोशिश आप भी कर लिया करें कि मतलब कुछ चीज़ें पहले बताई होती हैं, अच्छी चीज़ बताई होती है फ़ायदा मंद, तो कोशिश करके ना आप उसको थोड़ा तलाश कर लिया करें। आसिफ़ शहज़ाद हैं, काले अरकान के बारे में पूछ रहे हैं। तो काले अरकान का नुस्ख़ा मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, बड़ा ज़बरदस्त है। तो आप थोड़ा सा सर्च करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगा, वो बना के आप इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन नुस्ख़ा है, बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरे नंबर पे काशिफ़ तनवीर कहते हैं जी सांस मुश्किल हो जाती है, खींच कर सांस लेनी पड़ती है। तो भाईजान इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप अपनी पूरी तफसील बताएँगे तो फिर आपके सवाल का जवाब दिया जा सकता है। सांस क्यों नहीं आ रहा, अब इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। सांस मुश्किल आता है, या तो आपके फेफड़ों पे बलगम जम चुकी है जिसकी वजह से आपको सांस में दुश्वारी हो रही है, खून की कमी की वजह से, दिल का मसला हो फिर भी सांस रुकता है बाज़ औक़ात। तो पहले आप पूरी अपनी तबीयत के हवाले से बताएंगे तो फिर ही भाईजान नुस्ख़ा बताया जा सकता है ना। देखिए, अब कोई सीरियस मर्ज़ है तो उसके लिए मैं ऐसे ही आपको टोटका बता दूँ जी फ़लाँ इस्तेमाल कर लें, आपको फ़ायदा ना हो बल्कि आपको नुकसान हो जाए तो फिर आप नाराज़ होंगे। एक दोस्त हमारे हैं आदि अहमद के नाम से, IBS का मैंने बेहतरीन नुस्ख़ा बताया हुआ है, यूट्यूब चैनल पर मेरे मौजूद है। बाकी मज़ीद एक टोटका बता देता हूँ साथ, राल सफ़ेद, ये पंसारी की दुकान से ये हर्बल मैंने चीज़ बताई है आपको, जड़ी बूटी है, राल सफ़ेद के नाम से। इसको कूट पीस लें और इसके कैप्सूल भर लें 500 मिलीग्राम के, एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को इस्तेमाल करें, ये इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। अकरम अंसारी के नाम से एक दोस्त कहते हैं जी मैदे में ज़ख़म है, इसके लिए को बता दें। तो भाईजान मैंने पहले भी कई बार बताया है, मुलट्ठी, सौंफ और हल्दी, इनको हम वज़न ले लें 50-50 ग्राम, कूट पीस कर इनका पाउडर कर लें और आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम खाने के बाद ये इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेहतरी आ जाएगी। मलक अराई के नाम से एक दोस्त हैं, वो कह रहे हैं जी दोनों किडनी मेरे सूख गए हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, डायलिसिस शुरू हो गए हैं। तस्वीर में तो ये नौजवान लग रहे थे, अल्लाह ताला आसानी करे। देखें ना, इस मर्ज़ तक पहुँचने में अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, वक्त लगता है। फ़ौरन किसी के किडनी भी फेल नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़राब होना शुरू होते हैं, हम तवज्जो नहीं करते। कोई भी बड़ा मर्ज़ लगता है, मसलन हार्ट अटैक हो जाता है, फालज हो जाता है, शुगर हो जाती है, जो भी ये मर्ज़ हैं बड़े बड़े, कैंसर का मर्ज़ है, अल्लाह ताला महफूज रखे सब को। तो ये देखें कि फ़ौरी नहीं ये लगते हैं, इनको वक्त लगता है लगने में। तो जब इनके सिम्टम्स शुरू होते हैं ना, आपको अलामतें शुरू हो जाती हैं, तो आप बराए मेहरबानी बद परहेज़ी लोग बड़ी करते हैं। मैं इस हवाले से बहुत परेशान रहता हूँ, मरीज़ भी इतना तंग करते हैं, परहेज़ बता बता के दवाई भी खा रहे हैं, साथ बद परहेज़ी भी, कहते हैं जी आराम नहीं आ रहा। तो मर्ज़ हमेशा उसी वक्त बढ़ते हैं जब उस मर्ज़ के ख़राबी करने वाली जो चीज़ें आप नहीं अपने आप को उनसे रोकेंगे। मसलन एक बंदा यरकान का मरीज़ हो गया है, अब वो जनाब गोश्त भी खा रहा है, बाज़ार से पकौड़े, समोसे, बर्गर, शवारमे, सब चीज़ें वो खाए जा रहा है। अब आप ये बता दें मुझे इस सवाल का जवाब कि उस बंदे का यरकान ठीक हो जाएगा? किसी सूरत में नहीं ठीक होगा, बल्कि उसका आगे बिगड़ जाएगा मर्ज़, पेट में पानी पड़ जाएगा और बंदा दुनिया से गया। बहरहाल एहतियात किया करें। मैं ये एक दोस्त जो कह रहे हैं ना किडनी सूख गए हैं, तो देखें इनके किडनी, जो प्यारे भाई जो मलक अराई के नाम से शायद उन्होंने नाम लिखा हुआ था, कि फ़ौरन आपके किडनी तो न खुश्क हो गए, वक्त लगा है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। आपने तवज्जो नहीं की, ख़याल नहीं किया, एंड नतीजा आपके सामने आ गया कि दोनों किडनी सूख गए। तो इसके लिए एक मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप ये करें इंशाअल्लाह ताला। साथ आप वो डायलिसिस भी करवाते रहें, मालिक की बारगाह में अगर शिफा है, आपकी उम्र है, अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप इस मर्ज़ से निकल जाएं। आपकी किडनी देखें, अल्लाह ताला खुश्क को हरा करने पर कुदरत रखने वाली ज़ात है। तो एक तो आप इस तरह करें, अरके कासनी, अरके मको और अरके गुलाब और अरके बादियान, ये 4 किस्म के अर्क लेकर इनको आपस में मिक्स करें
और इनका 1 कप सुबह शाम ये पिएँ। और इसके साथ जवारश, ज़रूनी, अम्बरी, कलां साथ ये ले लें, आधा चम्मच इसका सुबह शाम इस्तेमाल करें। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। उमर ने भेजा, उमर छोड़ी। हाँ अच्छा, एक मिनट में। अच्छा जी, क्यूट बच्चे के नाम से एक लड़का है जो हमारा फॉलोअर है, वो कहते हैं नींद का मसला है। नींद का मसला बेहतरीन इसका इलाज है समीना हमदर्द की इस्तेमाल करें रात को 1 चम्मच दूध के साथ। दूसरे नंबर पे रोगन कद्दू, रोगन खशखाश, रोगन काहू, इन तीनों को मिक्स कर लें, रात को सर की मालिश करें, इंशाल्लाह ताला ये बेहतरीन है। नोमी CH यानी नोमी चौधरी के नाम से कहते हैं जी मोटा होने के लिए कुछ चीज़ें बता दें। मोटा होने के लिए खुराक अच्छी करें। मैं तो ये इस हक़ में हूँ कि बेहतरीन है। बाकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह नुस्खा तैयार करता हूँ ओरिजिनल देसी अज़ा, कोई साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ नहीं है, कोई मतलब फुलाने वाली, आपका जिगर ख़राब, आपके गुर्दे ख़राब करने वाली उसमें कोई चीज़ नहीं होती। अगर मंगवाना चाहे तो मंगवा भी सकते हैं। इसके लिए खुराक अच्छी करें, गोश्त का इस्तेमाल करें, कीमा इस्तेमाल करें, चावल इस्तेमाल करें, दूध दही का इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल करें, साथ वर्जिश करें। अगर वज़न बढ़े लेकिन मर्ज़ ना कोई पैदा हो, ये बात ज़हन में रखें। इंज़ाल के बारे में एक दोस्त कह रहे हैं जी बता दें, तो देखें इंज़ाल होता है जल्दी फ़ारिग होने को इंज़ाल कहते हैं। मादा मनविया पतला होता है, कई लोग बाहर ही फ़ारिग हो जाते हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। कई लोग 1-2 झटकों में फ़ारिग हो जाते हैं, तो उन लोगों को कहते हैं सूरत इंज़ाल के मरीज़ के, यानी कि उनके जल्दी फ़ारिग हो जाते हैं, इंज़ाल फ़ारिग होने को कहते हैं। तो इसका बेहतरीन इलाज तो वैसे यही होता है कि मादा मनविया को गाढ़ा करने के लिए और ज़कावत हिस्स के अगर आप मरीज़ हैं, मतलब आपकी हिस्स बढ़ी हुई है, उस हिस्स को कंट्रोल कर लें। मादा मनविया को गाढ़ा करने के लिए सफ़ूफ़ इस्तेमाल कर लें, मुग़ल्लज़, और साथ कोई मुग़ल्लज़ माजून इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्सेज़ इस हवाले से मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरीन हो जाएगा। फैसल हयात कहते हैं जी कमर में दर्द। अच्छा, कमर में दर्द के लिए ना एक बनी बनाई चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर और साथ एक नुस्खा भी चले आपको दे देता हूँ। हब्बे असगंध, ये अशरफ कंपनी की बड़ी अच्छी है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है कमर दर्द के लिए। ये आप इस्तेमाल करें गोली सुबह शाम। और अगर अपनी बनाना चाहें तो आप इस तरह करें कि असगंध नागौरी ले लें आप 50 ग्राम, और सरंजा शीरी आप ले लें 25 ग्राम। इन दोनों को आपस में कूट पीस के इनका बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाएगा ये। तो आधा चम्मच यानी 2 से 3 ग्राम जो है ना, इतनी 2 से 3 ग्राम ये आप सुबह शाम इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन हो जाएगा, आपकी कमर दर्द जो है वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि दूसरे अहबाब जो, अच्छा मैं ये अर्ज़ करना चाहता था, सॉरी, कि सब्सक्राइब करें। कि मेरा इरादा था कि मैं हर संडे को लाइव प्रोग्राम कर लिया करूं अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवालात लोग करते हैं कमेंट्स में, जवाब देना मुश्किल हो जाता है, हर बंदे का जवाब भी नहीं दिया जा सकता। तो वक्त निकाल कर बंदा चलें 5-10 मिनट की वीडियो बना लेता है, उसमें सब के जवाब भी आ जाते हैं, रहनुमाई भी हो जाती है। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।